तो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और आज हमारे साथ है मितांशु। और बंदा बड़ा जेन्युइन है कि इसने बहुत से पेपर क्वालिफाई किए हैं, जैसे एयरफोर्स के भी। एक आईसीजी में बंदा रहा है, लेकिन आईसीजी में इतनी ज़्यादा नंबर से नहीं रहा है जितने देख रहे हो उतने। तो स्टार्ट करो भाई अपनी ट्वेल्थ जर्नी से। ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में कितने नंबर थे आपके? जय हिंद एवरीवन। मेरे 12th में मैथ में 83। 83 मार्क्स। और फिजिक्स में? फिजिक्स में 71। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 76। अब इनका स्कोर देख लो भाई, मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा नहीं है। जो बंदे बोलते हैं कि यार हमारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी, एक्स ग्रुप में कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इंग्लिश में देख ही रहे हो तुम कितना स्कोर है इनका, इतना ज़्यादा स्कोर है नहीं। वैसे नाम इनका मितांशु है, बंदा बड़ा जेन्युइन है, पास ही का है, मेरा अच्छे से दोस्त भी है। और मतलब इनका इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर है नहीं मैथ इसमें, ट्वेल्थ बोर्ड में। और ये बंदा है इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से होकर भी इसका इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है इंग्लिश में। जो पहले सोचते हैं इंग्लिश मीडियम वाले तो बड़े धुरंधर होके आते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कौन से लेवल के पढ़ के आते हैं। और फिर इन्होंने दिया है, जैसे जैसे ट्वेल्थ पास आउट हुए तो ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद इन्होंने एनडीए में एक फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें एनडीए में नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और इसके बाद में इन्होंने दिया था एयरफोर्स का दिया था ना भाई तुमने, मितांशु? हाँ भैया, एयरफोर्स का दिया था। एयरफोर्स की स्टोरी बता यार तू अपनी, एयरफोर्स में पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? एयरफोर्स में देखो, सबसे पहले मैंने दिया था इनटेक, जो फर्स्ट 2025 वाला था ना, हाँ। वो दिया था। देन तो आफ्टर? उसमें मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं थे, ये 21.75 मार्क्स थे। हम्म। फिर उसके बाद मैंने आर एस सर का बैच लिया था। उसमें सबसे, जैसे आपने फर्स्ट 2020 से वो फर्स्ट बार दिया था, ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद आपने फर्स्ट बार दिया था एयरफोर्स का। पहले दिया आपने एनडीए का, एनडीए में हो नहीं पाया। और फिर आपने दिया था इसका एयरफोर्स वाला। एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या आई? जैसे आप फ्रेशर थे, फर्स्ट टाइम पहली बार प्रिपरेशन के लिए गए थे। और जैसा आपने बताया उसमें कि आपने पहले ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था, तो ऑफलाइन में जैसे ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, फिर कुछ सीक्वेंसेस वगैरह और कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को मिली ऑनलाइन में, क्योंकि डायरेक्ट ऑफलाइन से कई दिनों तक तो यार कंफर्टेबल ही नहीं हो पाता है उसमें। हाँ, 10-15 दिन थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई क्लास ज्यादा रहती है, लेकिन ये उसमें क्या है कि अपनी वो सिटिंग रखनी पड़ती है क्लासेस के लिए। क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं, और जब भी मैंने तो बहुत ग्रुप क्लियर किए थे, तो मेरी क्लासेस तो और भी ज्यादा थी, एक्स ग्रुप की भी, वाई ग्रुप की भी। और भाई जैसे फर्स्ट इनका स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, फर्स्ट में 21 नंबर ऐसे कुछ थे इनके। और कट ऑफ उस टाइम गई थी 22 के समथिंग, है ना मितांशु? हाँ। और हाँ, देन 22 कुछ। हाँ, देन इसके बाद इसका कमबैक देखो यार, बंदे का कितना खतरनाक। फिर सेकंड इन्होंने दिया सेकंड 2025, जिसमें सबके देख के तोते उड़ गए थे। पेपर क्वालिफाई करना तो दूर की बात, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही थी भाई उसमें। इस बंदे का उस टाइम पे स्कोर था 47 पॉइंट समथिंग, 47 पॉइंट समथिंग उस टाइम, जिस पेपर में बंदों की कट ऑफ क्लियर होना मुश्किल थी। इस बंदे का 47 पॉइंट समथिंग था। और वो पेपर मैंने भी दिया था, उसमें मेरा 48 के समथिंग ऐसे कुछ था, और इसका 47 के समथिंग था। तो क्या कहना चाहोगे, उस टाइम ऐसा क्या ही किया भाई, सेकंड अटेम्प्ट में क्या ही देख लिया ऐसा? अब उस टाइम मैंने बेच लिया और सोच लिया कि इस बार मेरे को किसी भी हालत में इतने नंबर लाने हैं कि कट ऑफ तो दूर ही रह जाए, इतनी ज्यादा नंबर लानी है। लेकिन फिर मेडिकल में अनफिट हो गया था मैं, हाइपरहाइड्रोसिस, जो आंख में पसीने आती है उस पॉइंट में। हाँ, और इन सबको बताओ यार, एक बार इनको मेडिकल के बारे में बताओ। ये मेडिकल वाले बहुत से परेशान करते हैं, और इस वजह से परेशान करते हैं कि अरे हमारा तो पेपर क्वालिफाई हो गया, अब इस बंदे के मितांशु के 47 उसमें रहे हैं, जिसमें मेरे रहे हैं सेकंड 2025 वाले में। आपने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट 2025 से, है ना? हाँ हाँ। और तो फर्स्ट 2025 में उतना स्कोर रहा था इनका 21 पॉइंट समथिंग। फिर सेकंड 2025 में मैंने स्टार्टिंग की थी सेकंड 2025 से, और उसमें मेरा भी स्कोर 48 के समथिंग ऐसे कुछ रहा था, लेकिन मैं फेज सेकंड के लिए गया नहीं था, लेकिन मितांशु गया था उसमें। और मितांशु फेज सेकंड जाके भी आया, क्वालिफाई भी किया। और बंदे ने कहीं से भी फेज सेकंड की प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं बहुत सौ को रिकमेंड करता हूँ कि यार ऑफलाइन जो कोचिंग वाले हैं उनको
मत लेना और मत जाना, मोटी मोटी फीस मत देना। लेकिन यार बंदे मानते नहीं हैं, उनका ऐसा होता है कि पता नहीं क्या ही पे सेकंड में क्या ही है ऐसा। और अच्छा स्कोर, इस बंदे का अच्छा स्कोर होने के बाद भी मेडिकल आउट हो गया है। तभी मैं बोलता हूँ जब तक आप एयरफोर्स में जैसे इन नहीं हो जाते तब तक ये मत सोच के चलना कि यार हमारा 48 है, 50 है, 51 है तो हम क्वालिफाई कर ही लेंगे। मेडिकल में आउट हो गया है बंदा, समझ रहे हो? तो कैसा लगा यार मेडिकल में, जैसे आप वहां पे गए और पता चला कि मेडिकल में रेड कार्ड मिला है, कैसा लगा था? मेडिकल में जब रेड कार्ड दिए तो पापा बाहर खड़े थे मेडिकल सेंटर के बाहर, तो उनको आके बताया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी तो रीमेडिकल होगा, उसमें क्या पता क्लियर हो जाएगा। देन री मेडिकल में जैसे ही आपको री मेडिकल में घुमाया होगा अच्छी तरह, अरे मानते नहीं है बंदे कि री मेडिकल में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मेरा तो लक कितना साथ दे रहा है भाई कि मैंने 2 बार दिया मितांशु, दोनों बारों में मेरे एक सिंगल पॉइंट तक नहीं मिला है। ग्रीन कार्ड लेकर आया हूँ वो भी एक ही जगह से, इतना लक साथ दिया है। अब किस्मत देखो यार बंदे की। और भाई जो एयरफोर्स का कर लेगा ना मेडिकल क्लियर, वो सब चीज का कर लेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि एयरफोर्स का सबसे टफ होता है। हाँ एयरफोर्स का, अग्निवीर में हम तीनों में देखें, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तो सबसे टफ मेडिकल अगर देखें अग्निवीर में तो एयरफोर्स का ही है। सबसे टफ मेडिकल अगर देखें अग्निवीर में तो एयरफोर्स का सबसे, जबकि मैंने ये नेवी का भी दिया था मेडिकल, इतना नहीं होता, लेकिन एयरफोर्स का सबसे टफ होता है। और उसके बाद कौन सा पेपर दिया? उसके बाद नेवी एसएसआर का दिया था हम लोग, उस जो 3 इनटेक एक साथ आए थे ना। हाँ वो तो मैंने भी दिया था। हाँ तो उसमें मैं फाइनल मेरी टफ हुआ था। उसमें 33 मार्क्स थे मितांशु के, इन्होंने बताया बात होने पर 33 मार्क्स थे। फिर पहला इनको चांस मिला था उसमें जाने के लिए। देन उसमें यार इनकी एज जो है, एज वाली प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। जैसे फर्स्ट तो क्वालिफाई हो गया लेकिन मेरिट आउट हो गए, उसमें 44 के समथिंग थे, फाइनल मेरिट गई थी 52 फर्स्ट इंटेक वाले में, जो 3 इंटेक एक साथ हुए थे। देन इसके बाद में जो हुए 2 इंटेक, उनमें यार देखने को इतना नहीं मिला क्योंकि एज वाला रेस्ट्रिक्शन वगैरह वो प्रॉब्लम हो गई थी एज वाली इसमें, इसलिए और एज हो गए, दे नहीं पाए। देन एयरफोर्स का भी दिया था आपने इससे पहले ना? हाँ एयरफोर्स का दिया सेकंड 2025 के बाद में आपने फर्स्ट 2026 दिया था। क्या था। हाँ भाई। अब उसमें स्कोर बताओ, स्कोर कितना था? अब उसमें स्कोर बताओ, स्कोर कितना था? उसमें मैंने बहुत ग्रुप क्लियर किया था, जिसमें एक्स ग्रुप में तो 43.62 थे और वाई ग्रुप में 38.14 थे। अब देख लो भाई, जो बंदा फर्स्ट 2025 में 21 मार्क्स पे था, अब कितना एफर्ट उसने डाला होगा यार 47 स्कोर करने के लिए। 2020 जो सेकंड 2025 में हुआ था उसमें कितना एफर्ट उसने डाला होगा तब जाके यहाँ तक पहुँचा है। और इंग्लिश में जैसे मैंने बताया, 12th मैथमेटिक्स में 12th मैथ से था ये बंदा, और उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं है। अरे इंग्लिश मीडियम से होकर भी इसका इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर नहीं है। और अब इसके मार्क्स उठा के देखो तो सबसे ज़्यादा मैंने बोला था ना, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है तुम्हारा। इंग्लिश में इसके अच्छे खासे मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा हमेशा मार के लेके जाता है। तो साला इंग्लिश की तो बढ़िया वाली लगा रखी है इसने हर बार। इस बार भी स्कोर में इसके 18 समथिंग कुछ है ना आपका स्कोर? 18.90 है। अब बता, और क्या जान ही लोगे बंदे की, 18 पॉइंट समथिंग स्कोर है आउट ऑफ 20 इसका। और इंग्लिश स्कोरिंग आती है मितांशु, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन बंदे का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई किसी की मैथ्स स्ट्रांग होती है, किसी की फिजिक्स होती है, किसी की इंग्लिश होती है। हाँ वही बात है, वो मेरे वाली बात आ गई क्योंकि मेरे वाले, मैं तो कभी पढ़ता हूँ नहीं इंग्लिश भाई। हमारा काम है एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स में स्कोर, जिनमें सबके एल लगते हैं, मेरी नंबर भी उसी में आते हैं। लेकिन इस बंदे की यार ऐसी नहीं है, इसके फिजिक्स अच्छी नहीं है, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, ऑल ओवर अच्छा है, ऑल राउंडर है, वो बात अलग है। पहले किन किन के चक्कर में डिस्ट्रैक्शन हो जाता ना, उसके डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में थोड़ा 12th में दिक्कत है, समझ रहे हो ना? और उसके बाद आईसीसी का भी दिया था आपने? हाँ भाई आईसीसी का दिया था। आईसीसी में क्या कहानी हुई उसमें? उसमें ये था कि जैसे स्टेज फर्स्ट तो क्लियर था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं किया मेरे को फेस्टो के लिए, कट ऑफ हाई जाने के कारण। हाँ 64 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ नंबर थे मितांशु के उसमें, तो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। और जीडी से था को जीडी। और देन अभी जो इंटेक दिया है फर्स्ट 2027 वाला, उसमें मितांशु के नंबर है 47 पॉइंट समथिंग, है ना? हाँ 47.53।
और इंग्लिश में नंबर है 18। एम आई राइट? 18। 18.90 इस बार इंग्लिश। 18.90। और जैसे इसमें सबसे पहले भी आपने अटेम्प्ट दिए थे, जैसे फर्स्ट 2025 वाला, मैं तो उसमें अपीयर हो नहीं पाया क्योंकि एज मेरी इतनी थी नहीं उसमें। आपने फर्स्ट 2025 वाला दिया, और फिर सेकंड 2025 वाला दिया, देन फर्स्ट 2026 वाला दिया। ये 3 पेपर आपने कंटिन्यूसली दिए थे, ब्रेक बाय ब्रेक। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर लेवल कि फर्स्ट 2025, सेकंड 2025 एंड फर्स्ट 2026, 3 पेपर आपने लगातार दिए कंटिन्यूसली, तो पेपर का लेवल तो आई थिंक आपको गेस हो ही गया होगा यार क्या पेपर का लेवल रहा है। और फिर आपने जैसे ही फर्स्ट 2027 वाला दिया, तो इसमें पेपर का लेवल कैसा देखने को मिला? ये जो फर्स्ट 2026 था एक जीजी था एज कम्पेयर टू सेकेंड 2025। और जो अभी रिसेंटली दिया है फर्स्ट 2027 वाला, ये भी बहुत ईजी था। अभी मैंने सिर्फ एक बार तैयारी की थी एक पेज लेकर, उसके बाद कोई खास क्लासेस नहीं ली थी, उसके भी आप ही मैंने क्लियर किया है। और जैसे जो भाई मैं दे के आया था उसमें फर्स्ट 2025 से फर्स्ट 2027 वाला, तो मैंने बहुतों को बताया था कि यार पेपर का लेवल, मितांशु बता, एकदम से जो पहले हम पेपर दे के आते थे सेकंड 2025 वाला या फर्स्ट 2026 वाला और फर्स्ट 2025 वाले की बात करूं मैं, तो उनमें पेपर का लेवल कितना अच्छा रहता था। इसमें यार देखने पर लगा नहीं कि यार ये पेपर का लेवल है मतलब। हाँ ईजी था इस बार एज कम्पेयर टू। जैसे मितांशु तो फिर भी स्टडी से जुड़ा हुआ था, मैं तो एसएसबी वगैरह के चक्कर में तो मैंने तो छोड़ रखी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात करूं तो मैंने बताया था कि यार भाई लास्ट टाइम में 2-4 वीडियो भी मैंने बनाई थी कि पेपर का लेवल बहुत ही घटिया किस्म का पेपर का लेवल आया है। और जैसे मितांशु मैंने इनसे बात की कि भाई पेपर का लेवल बढ़ेगा, तो बहुत से जैसे यूट्यूबर और टीचर्स वगैरह नहीं होते, इतना ज़्यादा नहीं पता है कि भाई नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इतना ज़्यादा पेपर का लेवल नहीं बढ़ेगा। और मैंने तभी बोला था मिनिमम मान के चलो तो 10 मार्क्स तो प्लस होंगे कट ऑफ में। और हमें इस बार देखने को मिल रहा है डायरेक्ट यार कहाँ 17.5 मिनट जाया करती थी, अब आसमान छू रही है, सबकी हालत खराब हो गई है। और जैसे आपने यार प्रिपरेशन के लिए ऑफलाइन में, मितांशु ने स्टार्टिंग की थी ऑफलाइन से, इन्होंने पहले ऑफलाइन ज्वाइन किया, देन इनके लगा कि यार ऑफलाइन में इतना दम नहीं है, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि यार ऑफलाइन मत ज्वाइन करो, ऑनलाइन ज्वाइन करो, क्योंकि एयरफोर्स निकल जाएगा आपका, ऑनलाइन से भी निकल जाएगा। एयरफोर्स में इतना ज़्यादा पेपर का लेवल नहीं आता है, लेकिन यार मानते तो ये है नहीं, इनको ऑफलाइन में पता नहीं क्या चुल मची रहती है। और स्टूडेंट को इनकी प्रॉब्लम है, जैसे बिगिनर आएगा ना भाई, मितांशु मैं बताऊं, बिगिनर आएगा ना उसको और तीर लेते हैं हाथ में, बिगिनर आएगा ना वो तीर हाथ में नहीं लेगा, वो तू समझ आया ना कहाँ लेगा, वो उसी जगह पे लेगा तीर। और समझ नहीं थे, मतलब बताऊंगा ना तो भी मानता नहीं है, अरे यार तूने तो क्वालिफाई किया है, तो मितांशु तुम्हारे सामने है यार, समझ रहे हो, मतलब 21 नंबर जिसके आ रहे हैं वो 47 तक, अब डबल से भी ज़्यादा है, तो वहाँ तक कितना एफर्ट इस बंदे ने मारा होगा। और ऑनलाइन में पहले ऑफलाइन ज्वाइन किया, देन ऑफलाइन के बाद में ऑनलाइन आया है, तो देख सकते हो इसमें कितना एफर्ट इसने मारा होगा। और इतना ज़्यादा कोई बोलते हैं कि यार ये तो 12th में बहुत ही टॉप किया होगा इसने, बहुत ऐसा किया होगा, तो देख ही सकते हो इंग्लिश मीडियम से होकर भी इसमें इंग्लिश में इतना नहीं है इसका स्कोर, मैथमेटिक्स में भी नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, सब में नॉर्मल है, नॉर्मल जेन्युइन बंदा है, तो देख सकते हो कितनी मेहनत की है बंदे ने। लेकिन नहीं, इनको वही तीर लेने की आदत है, फिर से वही क्वेश्चन पूछेंगे साले, कितना भी बोलो इनको नहीं सुधरने वाले नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसा हो सकता है, 21 वाला 47 तक कैसे पहुंच सकता है। वैसे पता है मुझे, तुम मानोगे नहीं कि इसके 21 थे फर्स्ट वाले में, अगर इसका रिजल्ट मुझे 21 वाला मिल जाता है तो मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके तुम्हें जरूर से दिखाऊंगा कि इस बंदे का 21 के समथिंग था और ये 47 तक इसमें अटेम्प्ट किए हैं, और एक बार 43 हैं और इस बार 47 फिर से हैं। और नेवी एसएसआर और एमआर का तो अभी भाई रिजल्ट आना बाकी है, उसका तो अभी बाकी है भाई, उसको देख लेना, मिनिमम मान के चलो। तो मितांशु कितने अटेम्प्ट किए थे एसएसआर में? एसएसआर में मैंने लगभग 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने अप्रोक्सीमेट स्कोर क्या लगता है कितना हो पाएगा उसमें?
स्कोर तो अब देख दी, इस बार एसएससी ने कराया है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, टॉप का भी कुछ नहीं कहा, देखते हैं। अरे एसएससी की तो बात ही अलग है, उसने एसएससी वालों को नहीं छोड़ा, उनके लगा रखे हैं, तो हम तो फिर भी नेवी वाले हैं यार। फिर भी देखते हैं इस बार, जैसे एयरफोर्स वाला भी देख के लग रहा है कि नेवी की यार कट ऑफ बढ़ेगी इस बार, क्योंकि जैसे ही हो सकता है। पेपर का लेवल यार तूने भी देखा है, जो 3 इंटेक पहले वाले हुए थे उसमें जो मैं देके आया था, मैंने एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ा था, उनकी लैंग्वेज भी नहीं समझ में आई थी मुझे। हालांकि मेरे 3 पेपर क्वालिफाई हो गए थे, मुझे चांस मिला था, लेकिन मुझे तो भाई समझ नहीं आई थी उनकी, एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ना पड़ रहा था मुझे फिजिक्स में। तुम्हें कैसा लगा वो लेवल? और ये वाला तो बिल्कुल रद्दी था यार, तू भी देखे आया मितान से, तुझे भी पता है इस बात का। हाँ जी, कैसा कैसा लगा उसमें? लैंग्वेज नॉर्मल थी इसकी सवार। मतलब एक बार पढ़ने पे हमें समझ में आ रहा था, चीजें सारी की सारी समझ आ रही थी। हाँ, और जैसे ऑफलाइन में यार कोई बंदा ऑफलाइन ज्वाइन करता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है उसको? ऑफलाइन अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो देखो, मेरे हिसाब से आप पैसे वेस्ट करोगे, एक चीज तो ये है। और आप घर पे बैठ कर तैयारी कर सकते हो। मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं की थी, सच बताऊं, मेरे घर में मेरा रूम था पर्सनल, उसमें बैठ कर मैं तैयारी किया करता था। अरे भाई तू इतने डिटेल में मत जा, इतनी डिटेल में मत जा, वरना एक कोमा में आ जाएंगे कि ये घर से कैसे क्वालिफाई कर लिया इसने, लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं की इसने। अरे तुम डिप्रेस मत हो जाना भाई, ये पढ़ने वाला बंदा है। मैंने बताया ना, ये 11th-12th में वो थोड़ा प्रो प्लेयर था, डिस्ट्रैक्शन की वजह से इसलिए नहीं आ पाए, वरना पढ़ने वाला बंदा है, जेन्युइन बंदा है। लेकिन तुम इसको देख के स्ट्रेस में मत आना कि यार साला क्या ही खा के पढ़ाई की इसने कि घर से ही क्वालिफाई कर लिया और इतने मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। घर से जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं यार तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बड़ी मुश्किल से तो 12th में डिस्ट्रैक्शन के छोड़ के ही ये स्टडी पे फोकस हुआ था। अब फिर से लाइब्रेरी जाता तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, एक नया पंगा लेके आता वहां से, इसलिए इसने क्विट कर दिया वहां से, लाइब्रेरी इसने ज्वाइन नहीं की, इसने प्रेफरेंस दी घर से। और घर वालों ने अच्छा खासा सपोर्ट किया इसको, सब अपना पर्सनल रूम दे दिया पढ़ने के लिए, और भी फैसिलिटीज दे दी, मोबाइल वगैरह दे दिया, पूरा सपोर्ट रहा। इतना ज़्यादा काम का बर्डन रहा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करवाया कि बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने दो भाई इसको, ऐसा ही था ना? हाँ भाई, ये था कि शुरू में जैसे क्लास लेता था तो थोड़ा बोलते थे, फिर घर वालों को लगा कि क्लासेस ज्यादा हैं, समझते थे। फिर तो समझ में आने लगता है ना यार। हाँ, और फिर रिजल्ट आता है तो तब घर वाले भी सोचते हैं यार, हाँ हमारे बच्चे ने पढ़ाई की थी तभी रिजल्ट आया, तभी पास हुआ ये। हाँ वो बात अलग है कि पहली बार जैसे 21st आए हुए, तब तो रंगाई छटाई की होगी अच्छी तरह घर वालों ने। नहीं नहीं, पापा ऐसे बोले तू तैयारी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यार काफी सपोर्टिव पेरेंट्स हैं इनके, मतलब ऐसी कंडीशंस में भी 21st नंबर आ रहे हैं फिर भी बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं काफी इनके। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में पेरेंट्स का काफी हाथ रहा इसमें। हाँ, और जैसे ऑनलाइन कोई बिगिनर है और वो चाहता है कि भाई मितांशु कोई डायरेक्ट ऐसी कोई चीज़ बता कि ऑनलाइन है, मैं फ्रेशर हूँ या फिर लास्ट अटेम्प्ट है, पहले तो उनके लिए बताओ जो फ्रेशर हैं कि भाई मुझे पहले अटेम्प्ट में एयरफोर्स निकाल के लेके जाना है, मुझे नहीं पता, वो क्या कर सकता है इसमें? कोई ऐसी मिस्टेक जो पहले वो करते हैं? जो फ्रेशर बंदा है तो दो तरह के बंदे होते हैं। हम्म। एक तो जिनका भाई बैठने का ये है कि 10-12 घंटे निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है भाई कि बस की बात नहीं है हमारी तो इतनी क्लासेस की, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले जो बंदे ऐसे हैं कि भाई हमारे पास इतनी देर तक नहीं बैठ सकते हम, हम्म। तो उनके लिए यही है कि भाई यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट है, हम्म। जैसे कि मैंने तो RSS से किया था, बता रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो, उनके जो कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स की, मैथ की, इंग्लिश की, और वाई ग्रुप के लिए जैसे जीके, जनरल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो दोनों में जैसे कॉमन होता हाँ है। वो तो कॉमन है ही दोनों में। तो आप सेल्फ कवर करो उनको देख के, ठीक है। और सबसे पहले आदत बनाओ अपनी बैठने की कि भाई मैं क्लास ले सकता हूँ। जैसे इसके बारे में बता दूं, मितांशु के बारे में मैं, ये दोनों से क्वालिफाई किया है मितांशु ने, तो भाई ये बड़ा ही प्रो प्लेयर बंदा है। जैसे क्योंकि इसने फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि इन्होंने फॉलो किया है RS सर को।
स्टार्टिंग से आर एस सर से ही जुड़े हुए हैं और आर एस सर को फॉलो कर रहे हैं, है ना मितांशु? आर एस सर से स्टार्टिंग किया था ना आपने? हाँ हाँ, तो आर एस सर वाले में ये है भाई देखने को, जैसे उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं 6 बजे से, और 6 बजे के बाद बैक टू बैक एक के बाद एक क्लासेस चलती हैं, और 12-1 बजे तक क्लासेस चलती हैं उनकी। देन वो बोलते हैं कि वो प्रैक्टिस बैच साथ में लेके चलते हैं, पैरेलल में प्रैक्टिस बैच चलता है। स्टार्टिंग में तो क्लासेस लेते नहीं, देन जैसे ही 10-15 क्लासेस होती हैं वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। और प्रैक्टिस में जैसे पहले मैथमेटिक्स की होगी, फिर देन इसकी फिजिक्स की होगी, इंग्लिश की होगी, देन यही नहीं रुकते भाई वो, फिर मिक्स प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। जैसे फिजिक्स में मिक्स प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश की मिक्स प्रैक्टिस होगी, देन इसमें मैथमेटिक्स की वो मिक्स प्रैक्टिस होगी। इनमें काफ़ी इस बंदे का ऐसा रहा है कि मतलब एक्स की पहले एक्स ग्रुप की क्लासेस दो, देन एक्स ग्रुप की क्लासेस लेने के बाद ये बहुत ग्रुप की क्लासेस लेता था भाई। तो टाइम शेड्यूल देख सकते हो कितना स्ट्रिक्ट है इसका। और पहले तो ये क्लासेस दो, देन ये क्लासेस लेने के बाद वो मिक्स प्रैक्टिस की क्लासेस भी लो और बहुत ग्रुप्स की लो। तो ये बंदा देख ले 6 बजे से स्टार्ट करता था, 6 बजे से स्टार्ट होने के बाद लगभग मैं मान के चलूँ तो 4-5 बज जाते होंगे मितांशु कंप्लीट करने में। हाँ बिल्कुल 5-6 बज जाते थे। और फिर ये है कि उनको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता था डेली रात को। अब ये तो क्लासेस क्लासेस ले रहा है, मतलब मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने तो एक ही बैच लिया था, आर एस का लिया था मैंने ही बैच, एक बार के लिए लिया था, देन मैंने नहीं लिया वो बैच। और क्योंकि पहले स्टार्ट किया जैसे इसमें, जैसे स्टार्ट किया मैंने, और स्टार्ट करने के बाद शाम को भाई घर आता था, पेरेंट्स ऐसे लगते थे, क्योंकि 2x में लेता था मैंने स्टार्टिंग की थी 2x से, कि 2x स्पीड में देखूंगा मैं, क्योंकि वैसे क्लासेस कंप्लीट हो नहीं पाती यार मितांशु, ये तू भी जानता है। क्योंकि फिर कभी ऐसा नहीं लगता, जैसे मुझे यार फील होता था कि शाम को जैसे ही मैं घर आता था तो घर वाले ऐसे बोलते थे ना, तो ऐसा लगता बिल्कुल स्लो मो में बोल रहे हैं बिल्कुल, ऐसा लगता नहीं था कभी कि यार स्लो मोशन में बोल रहे हैं हाँ, जी बिल्कुल। कि थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा फास्ट बोलो, ऐसा ऐसा फील आता था यार, बहुत स्लो मो में बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ और आईसीजी में जैसे वो सेकंड पेपर होता है मैथमेटिक्स वाला, हाँ। तो उसमें क्या देखने को मिला था यार? देखो उसमें नाम का ही कर रखा है कि भाई जो 11th-12th की आती है, बल्कि उसमें जनरल मैथ्स ज्यादा दे देते हैं पोस्ट कार्ड वाले। मेरे वाले में भी जैसे मैं पेपर दे के आया था उसमें, उसमें यार और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जैसे पता ही नहीं कहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो जैसे अलग ही लेवल की क्वेश्चन होता है। और इस बार वो देखे आया था उसमें, तो उसमें मेंशन हमें बताया तो ऐसा ज़्यादा बेवकूफ़ ऐसे बनाया जाता है कि 12th वाला सिलेबस आएगा, लेकिन सेकंड पेपर में भी 10th वाला घुसेड़ देते हैं भाई वो, और बोलते हैं कि 12th लेवल आपको देखने को मिलेगा और 10th लेवल आपको देखने को मिलेगा ओनली फर्स्ट पेपर में, जबकि ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। और उसमें एयरफोर्स फर्स्ट 2027 में जब पेपर देखे आए तो लगा था इतना 47 के समथिंग स्कोर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि पेपर का लेवल इतना था नहीं उसमें। हाँ हम पेपर देते तो पता चल जाता हमारा कैसा गया पेपर। और जैसे घर वाले भी पता है कि भाई ये कर लेगा पेपर तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो एयरफोर्स में तो मेडिकल की दिक्कत आती है, बाकी ना तो फेज 2 में कोई दिक्कत होती ना फेज 1 में कोई दिक्कत होती। अब इस और बार देखते हैं क्या होता बहुत बोलते हैं कि यार फेज सेकंड के लिए ऑफलाइन जाओ, वहाँ जाओ, ये करो वो करो, आपने कुछ किया था ऐसा? है। नहीं भाई मैं ऑनलाइन ही किया था, फेज 1 की भी फेज 2 की भी। और मैंने तो भाई, इन्होंने किया तो होगा बिल्कुल भी, मैंने तो वो भी नहीं किया था, सारे के सारे मैं यहीं से प्रिपेयर करके गया था घर से, कोई ऑनलाइन बेचेस तक नहीं लिए मैंने तो आज तक। मितांशु आपने कौन सा बेच दिया था फिर सेकंड के लिए? शायद आर एस सर का लिया होगा आपने तो। हाँ बिल्कुल आर एस सर का, फेज 1 का भी आर एस सर का और फेज 2 का भी आर एस सर। मतलब ये तो फैन है भाई, पूरा का पूरा आर एस सर का ही फैन है। आर एस सर तक ये वीडियो जाती है तो उनका एक ये बंदा भी है जो 47 के समथिंग लेके बैठा है, कोई इन्फॉर्म करो, ये वीडियो वहां तक शेयर करो कि सर आपसे पढ़कर एक देशभक्त ही भी बैठा है, आपका एक लवर बैठा है। और उसमें जो अभी आप देखिए एसएसआर वाला, उसमें कितना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जैसा मैंने बताया इस बार एसएससी करवा रही है, लेकिन ये मेरे को पता है कि मैं इस बार क्वालिफाई तो हो जाऊंगा।
पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं फिर है। भी जैसे आपने पेपर दिए, पिछले भी पहले भी पेपर दिए, एयरफोर्स के भी दिए, एक्सपेक्टेड आपको क्या लगता है कि इतने तक तो यार पहुंच ही जाऊंगा, इतने से नीचे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा? एक लोग लगभग 70 किए हैं तो 45 के समथिंग। 45 के समथिंग अप्रोक्स इतने तो बन ही जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, अभी भी ये 45 बोल रहा है और एसएसआर में 45 बोल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना? एसएसआर का तो आपको वैसे ही पता होगा, क्योंकि एसएसआर में पेपर का लेवल क्या ही आता है, क्योंकि एयरफोर्स से तो अच्छा आता है एसएसआर में। इस बार तो उन्होंने पता नहीं क्या ही ऐसा किया है, कुछ ब्लंडर ही चेप दिया है, देख के ऐसा ही लग रहा है। वरना आपको पता है एसएसआर का लेवल कैसा आता है, लेकिन इस बार भी एयरफोर्स से अच्छा ही था एयरफोर्स से एसएसआर का लेवल। और एमआर का भी देखिए, एमआर में क्या एक्सपेक्टेड है? एमआर का तो देखो, मैंने एसएसआर के साथ ऐसा ही फॉर्म भरा दिया था हम्म। कि उसमें क्या होता है कि जीके ज्यादा आता है हाँ। एक तो जब मैं ये एयरफोर्स की लेता था तो जीके की भी खुद खास क्लासेस नहीं लेता था। एक तो रीजनिंग की मस्ट लेता था क्योंकि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आते थे उस टाइम एयरफोर्स में। हम्म। तो इंग्लिश हो जाती थी 20 नंबर की, तो हम्म। 15 नंबर की रीजनिंग हो गई। हम्म। और हम मैथ के बंदे हैं तो जैसे 5-7 क्वेश्चन आते थे मैथ के, तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, 3-4 वो भी कर देते थे। तो इस प्रकार वाई ग्रुप हो जाता था। और अभी और कोई तो बंदा, एमआर का तो कोई कहा नहीं का। जैसे हाँ कोई भी न्यू फ्रेशर है या फिर रिपीटर है, जो भी हो, जो आपको देख रहा है, जैसे आप उसको सजेस्ट करोगे, जैसे कोई बिगिनर है तो उसके लिए मैं तो मेरी ओर से सजेस्ट करूंगा, वो ऑनलाइन ही सजेस्ट करूंगा। सेव मनी, हाँ सेव हाँ। योर हेल्थ एंड सेव योर टाइम, सभी के लिए अच्छा है। और फूड भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रिपेयर करोगे तो घर से प्रिपेयर करोगे मोस्ट ऑफ केसेस में, बाहर लेकिन जाके तो एक करोगे बात नहीं। का ध्यान रखना भाइयों, एक बात का ध्यान रखना। हाँ, बताओ बताओ। जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो सबसे पहले कोई भी डॉक्टर जो आंखों का डॉक्टर हो उनसे अपनी आंख जरूर चेक करवा लेना और चश्मा जरूर बनवा लेना। अरे ठीक है। ये थोड़ा पागल बंदा है, ये क्लासेस लेता है भाई साहब बहुत ज्यादा, क्योंकि आप क्लासेस वगैरह लोगे तो ये सजेशन वैसे सही दे रहा है, आप क्योंकि क्लासेस वगैरह लो इसने तो ये पूरी की सजेशन पूरी वैसे सही दे रहा है ऑनलाइन से की है कि भाई। ये पूरी की टोटल पूरी ऑनलाइन से की है जो भाई। भी तो कोर्सेज वगैरह कुछ किए हैं, सारे के सारे इसने ऑनलाइन से किए हैं, तो ये सजेशन ये अच्छा दे रहा है। ब्लू कलर जो भी ग्लासेस वगैरह होते हैं वो बनवा लेना, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम तक आपको 6 बजे ये बैठता था और शाम की 4-5 बजे तक रहता था। तो मान के चलो, पता नहीं इसकी आंखें बची कैसी हुई है। ओरिजिनल प्रोडक्ट लगता है, देख के लग रहा है। अभी तक सेफ है, क्योंकि ये 6 o'clock से सुबह लेने लगता था, और यार 4-5 बजे तक ले रहा है, डायरेक्ट क्लासेस ले रहा है। तो आंखें बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है, और काफ़ी टाइम तक लिया है, लगभग 6 महीने तक इसका ये रूटीन चला है ना? हाँ भाई, एक बार ही लिया था लेकिन बैच ये है। उसके बाद मैंने ऐसे ही दिया था सारे पेपर। एक बार बैच लिया था वो मैंने मन से किया था पूरी क्लासेस। उसमें इतना ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं। हाँ पूरी मन से क्लासेस ली थी मैंने। कोई और डिस- मेरे को सोच लिया था ये करना ही है। कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं था, भाई ने बिल्कुल छोड़ दिए। एक कुछ भी नहीं था। लाइब्रेरी भी छोड़ दी इसने, कि पूरा अखंड ब्रह्मचर्य होके पालन किया जाएगा, और इस बार सिलेक्शन लेके ही मैंने जाएंगे। लाइब्रेरी का भी ज्वाइन ही जिंदगी नहीं नहीं की। गया जिंदगी में। हाँ, बोला ना। जिंदगी में नहीं गया लाइब्रेरी। भाई घर से निकाला है भाई ने, तो इतनी तो रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी भाई को, क्योंकि 47 नंबर लेके आना, और हमेशा 42 से नीचे ही नहीं आया बंदा। 43, एक बार 43 आए, देन 47 आए, देन फिर से 47 आए। और उसमें जिसमें SR की मैं बात करूँ तो 33 उसमें स्कोर रहा है। तो उसका लेवल यार, पेपर का लेवल अच्छा आता है, इसलिए इतना कम रहा है, वरना उसमें भी अच्छा होता। और इस बार पेपर का लेवल थोड़ा कम रहा है, तो स्कोर देख लेना बंदे का, जेन्युइन बता रहा है, 45 के समथिंग बता रहा है। और थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करो तो 40 मैं मान के चल रहा हूँ, 40 भी मानो, लेकिन जिस हिसाब से मैं पेपर देख रहा हूँ ये 45 से भी ऊपर जाएगा यार। लेकिन अब मान एक्सपेक्टेड भी मानो तो 40 से नीचे तो ये बंदा बिल्कुल नहीं आने वाला यार। और कोई सजेशन के लिए भाई, जैसे कोई रिकमेंड करना चाहो, कोई बुक वगैरह? एक बुक तो मैंने खरीदी और नोट्स सब वो दोनों बेच लिए थे ने। तो आप उनसे कर सकते हो क्योंकि नोट्स बेस में वो प्रैक्टिस कर देते हैं, मॉक टेस्ट वहां से लगा सकते हो। अब
जो ये बोलते हैं ना बहुत से, ये लगी रहती है जैसे ये बुक ले लो। इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं मितांशु इसमें, डिफेंस लेवल में ये पोस्ट वगैरह डाल देते हैं और ये बुक परचेज कर लो, ये बुक परचेज कर लो, ये यहाँ से ऐसा कर लो, यहाँ से ऐसा कर लो, ये बेच ले लो, वो बेच ले लो, अग्नि त्रिशूल भाला पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। एनडीए के ऑफलाइन के लिए गया था तैयारी के लिए। उस टाइम में टीचर्स भी बोलते थे ये बुक ले आओ, ये ले आओ। आज तक वो बुक्स मेरे पास ऐसी ही पड़ी है, मैंने खोल के भी नहीं देखा उन बुक्स को। मतलब मैं मेरी तरफ से भी सजेशन देना चाहूँ, और यो जो बोल रहे हैं मितांशु, इनसे भी कुछ कंसल्टेशन वगैरह करके बताऊँ तुम्हें, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट ये है कि अगर कोई बिगिनर है तो पहली बात तो ऑफलाइन आपको वेस्ट ऑफ मनी है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और देन सेकंड में बात करूं, जैसे कोई बुक वगैरह की तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा देते हैं। RSR की बात कर लो, RW की बात कर लो, कैडेट डिफेंस एकेडमी की बात कर लो, और भी 3-4 प्लेटफॉर्म अच्छे अच्छे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और जिनसे बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वो सफिशियंट है यार उनके लिए। लेकिन एक बार आप किसी से कनेक्ट होते हो तो उन्हीं से कनेक्ट रहो। जैसे मितांशु है, तो मितांशु चाहे एक ही बार किया हो उसने, लेकिन और जैसे कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन है और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो आप इनसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और बाकी की चीज़ें आप इनके, जैसे कोई पर्सनल थिंग्स हैं, कुछ और भी रिलेटेड मेडिकल वगैरह के इश्यूज हैं जो कंसल्ट नहीं कर सकते इसमें कमेंट बॉक्स में, तो उनको इनकी ईमेल जो एक बार के लिए जो इंस्टा आईडी है वो कमेंट बॉक्स में या तो मैं मेंशन कर दूंगा, और एक बार फिर से बता दो भाई। ठीक है, MITANS _3 और अंडरस्कोर आएगा फिर 013। आप स्क्रीन पे दे देना इनको बाद में। हाँ, ये इनकी इंस्टा आईडी है। और कुछ पर्सनल, और परेशान तो मत करना भाई, पढ़ने वाला बंदा है, कहीं पता चले इसकी लाइफ स्क्रॉल करने में लग जाओ तुम, DM पे DM किए जा रहे हो, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, अगले वाला ब्लॉक ही मार दे रहा है, पता चले कि यार बंद ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ मत करना, वरना इसको इंस्टाग्राम अभी थोड़े दिनों में चालू किया है, बंदे ने फिर से डिलीट मारना पड़ेगा यार, तुम्हारी वजह से डिलीट ना मारना पड़े। ऐसा कुछ मत करना बस।